पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने चुनावी प्रक्रिया, केंद्रीय एजेंसियों और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हार जीत का मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार पर चोट का मुद्दा है। बर्क के मुताबिक विपक्ष पहले से ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए पश्चिम बंगाल में विपक्ष के वोटरों को निशाना बनाकर उनके नाम काटे गए। उनका दावा है कि करीब 27 लाख मतदाता आज भी अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बार निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ है। हालांकि सभी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। बर्क ने कहा कि ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी रणनीति लंबे समय तक सफल नहीं होगी। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल के नतीजों का उत्तर प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि प्रदेश में बदलाव की लहर है और समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने खास तौर पर पीडीए समाज का जिक्र करते हुए कहा कि सब मिलकर काम करेंगे और यूपी में बदलाव लाकर सपा की सरकार बनाएंगे। जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया है और कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष से सवाल उठाता रहा है, ये नहीं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से बिहार के चुनाव से पहले से एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरे विपक्ष ने मजबूती के साथ में संसद से लेकर सड़क तक धरना प्रदर्शन किए और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और तो उससे साफ तौर पर हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है, एसआईआर में जो वोट काटे हैं जिस तरह से वो विपक्ष को टारगेट करके काटे गए। उसके साथ साथ 27 लाख मतदाता अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने वोट की वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके वोटों की वापसी नहीं हो पाई। और यकीनन वो जो मतदाता हैं वो टीएमसी के मतदाता थे जिनको के वोटों का अधिकार ही नहीं मिल पाया। और उसके साथ साथ हमें अफसोस इस बात का है कि जिस तरह से हमारा हमेशा सेंट्रल फोर्स पर ये रहता था कि सेंट्रल फोर्स कभी किसी प्रकार से किसी के प्रभाव में आकर के साथ नहीं देंगे, लेकिन टीएमसी की इसमें उनके साथ में जो ज़्यादती हुई है, जो बीजेपी के लिए हमदर्दी कुछ टाइप की देखी गई है। मैं सभी सेंट्रल फोर्स को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक जो इस टाइप का हुआ है, तो ये कई सारे कारण हैं। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर पलटवार करते हुए बर्क ने कहा कि अगर सिर्फ कहने से सब कुछ हो जाता तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए बर्क ने आरोप लगाया कि पार्टी डिवाइन एंड रूल की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रभाव स्थायी नहीं है और समय के साथ राजनीतिक बदलाव तय है। कांग्रेस और टीएमसी के गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वोट प्रतिशत में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2021 और 2026 दोनों में लगभग 3% वोट ही रहे। उन्होंने माना कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो मजबूती बढ़ सकती थी, लेकिन उनका दावा है कि चुनाव का रुख पहले ही एसआईआर के जरिए बदला जा चुका था।